भाजपा राष्ट्रीय सचिव एवं राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने कुरुक्षेत्र में भाजपा कोर कमेटी और लोकसभा चुनाव समिति की ली बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक। राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार, हरियाणा सरकार में मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राज्य मंत्री सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री किशन बेदी व तमाम भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा हेमा मालिनी के ऊपर की गई टिप्पणी पर भाजपा राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र नागर ने कहा, यह उस नेता और उस नेता की पार्टी की मानसिकता प्रदर्शित करती है कि महिलाओं के प्रति उस दल के नेताओं की कितनी घटिया सोच है। कांग्रेस नेता द्वारा भाजपा के चुनाव मैदान छोड़ भागने पर बोले सुरेंद्र नागर, कहा, अभी तक तो कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार तक घोषित नहीं कर पाई। भाजपा तो पहले से ही चुनावी मैदान में है। भाजपा ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। उन्होंने कहा, हमारे संगठन का पूरा काम चल रहा है। कांग्रेस खुद डरी हुई है और इसी डर से अभी तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार तक चुनावी मैदान में नहीं उतार पाई, क्योंकि उन्हें हार का डर है कि अगर कांग्रेस ने जल्दी ही कैंडिडेट घोषित कर दिए तो जनता चुनाव से पहले ही उम्मीदवारों को रिजेक्ट ना कर दे। उस दल और उस दल के नेताओं की मानसिकता प्रदर्शित करती है कि महिलाओं के प्रति उस दल के नेताओं का क्या सोच है, जो कितनी घटिया सोच है, वो ये प्रदर्शित करती है उनका ये बयान। दूसरा, अब देखिए, अभी तो वो कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा तो पहले से ही मैदान में है। भाजपा अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है। हमारा संगठन का काम चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का काम है। तो वो जो उनका कहना है वो डरे हुए खुद हैं, और इस डर से ही वो अब तक वो कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हार का डर है। उन्हें लगता है कि अगर जल्दी हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया तो जनता ऐसा ना हो वोट से पहले ही कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दे डालने से। किसने? भाजपा की 4 लोकसभा सीटों में भाजपा अपने प्रत्याशी चुनेगी। अब मुझे तो आपसे जानकारी मिली, लेकिन संगठन का प्रभारी होने के नाते मेरे संज्ञान में तो चीज़ें नहीं, लेकिन आपसे मुझे जानकारी मिल रही है, तो आपकी जानकारी कहीं और से होगी, मेरी जानकारी में तो नहीं। देखिए, ये संगठनात्मक बैठक है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम निरंतर चलता रहता है। 365 डेज यहाँ संगठन का काम होता है। आज लोकसभा के चुनाव प्रबंधन समिति जो है, आज उसकी बैठक थी। हमारा जो कोर ग्रुप है, आज उसकी बैठक हुई, और जो संगठन को लेके कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के संगठन को लेके आज ये हम लोगों ने चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहाँ चुनाव जीते, विभिन्न विभाग हैं उनके कामों को लेकर आज समीक्षा मैंने यहाँ कर, एक प्रभारी के नाते मैंने यहाँ समीक्षा की। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बार भी जो मुझे यहाँ रहने का मौका मिला है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हरियाणा में जीतेगी। नरेंद्र मोदी एक बार पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उसमें हरियाणा की जनता का बड़ा सहयोग रहेगा, क्योंकि 10 के 10 MP जीत कर देंगे। और आने वाले समय में एक बार फिर हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा और सोनीपत लोकसभा के क्लस्टर की जिम्मेवारी दी है। और भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, जिसके देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। तो आज की जो मीटिंग थी, संगठनात्मक मीटिंग थी। हमारे प्रदेश के सह प्रभारी मेरे साथ राज्यसभा में सांसद सुरेंद्र नागर जी आए हैं। हमने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और उनको टिप्स दिए हैं। हमने 19 विभाग जो हमने आज इनको ड्यूटी बांटी गई है, जिसमें अलग अलग से कार्यालय प्रबंधन का काम है, सामग्री का काम है, प्रचार का काम है, मीडिया देखने का। तो अलग अलग सभी कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी लगा करके उनसे फीडबैक लिया है। तो सभी कार्यकर्ता हमारे बहुत एक्टिव हैं। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल जी आए, बहुत भारी मत से जीतेंगे और 10 की 10 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। सुरजेवाला ये पहली बात नहीं, अनेकों बार इस प्रकार से कंट्रोवर्सी बयान देते हैं। इसलिए महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। महिलाओं के प्रति इस प्रकार की कंट्रोवर्सी करना, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन भारत बिल्कुल इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा जो इस प्रकार की बात बिल्कुल चुनाव आयोग को केंद्रीय नेतृत्व उसकी शिकायत देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, 1947 में देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद लगातार हर प्रधानमंत्री ने कोशिश की भी होगी, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने हमारा 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया है कि नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया। आप 4 जिलों के कलेक्टर प्रमुख हैं, खासतौर पे विपक्ष ऐसा कह रहा है 4 लोकसभाओं पे कैंडिडेट बदल सकती है भाजपा। इसे निश्चित तौर से ऐसा कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तय करती है और नीचे फीडबैक लेकर के कैंडिडेट को मैदान में उतारती है। तो ऐसी खबर मेरे पास भी नहीं है।